ये डायग्राम एसएससी में बहुत पहले आ चुका था, उसके बाद ये अलग अलग जगह अलग अलग एग्जाम में आता रहता है। तो ये एक नहीं है, इसके वापस 3 पैटर्न है, तो इसके भी वापस 3 पैटर्न है। तो देखते हैं 3 पैटर्न में क्या है। चलो अब देखो इसमें, अभी फिलहाल इसमें देखो क्या दिक्कत है। एक दिक्कत ये है कि ये जो पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है ना, वो पूरा डायग्राम देखो स्क्वायर है, वर्ग है, और पूछ क्या रहा है, आयत पूछ रहा है। और हमेशा ध्यान ना, एक वर्ग हमेशा एक आयत होता है। वर्ग आयत क्यों होता है? आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जहां किसी को डाउट हो उन्हें मैं बता देता हूं। क्या हम इसको आयत कह सकते हैं? क्या ये रेक्टेंगल है? तो देखो रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो प्रत्येक और 90 डिग्री है, हाँ है। अभी चारों बराबर है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि आमने सामने बराबर है या नहीं है। इसका मतलब है कि एक वर्ग जो है वो वर्ग क्या होता है? आयत होता है। आयत वर्ग नहीं होता, वर्ग हमेशा क्या होता है? आयत होता है। तो हमें यहां गिनने हैं आयत कितने हैं। तो पहले मैं आपको गिन के बताता हूं प्योर आयत कितने हैं इसमें। तो ओनली आयत, वर्ग अपन बाद में गिनेंगे। तो पहले प्योर आयत गिनते कितने हैं। तो देखो सबसे पहले हम गिनते हैं सिंगल सिंगल कितने हैं। तो सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए सिंगल ये। अब आते हैं और आयत कौन से हैं। तो देखो ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन की वजह से आयत कोई बन रहा है क्या? और तो इस लाइन की वजह से ऊपर वाला आयत ये तो हमने गिन लिया, ये वाला आयत ये भी हमने गिन लिया। ये लाइन अगर नीचे तक आती है ऐसे, तो इससे एक रेक्टेंगल और बनता है, एक ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहां से ये इससे लेना है ऊपर तक, एक ये और बन गया। मतलब कितने बन गए? 2। फिर यहां से इधर वाला 3 और यहां से इधर वाला 4। मतलब सिंगल सिंगल लाइन जो अंदर की तरफ थी उससे एक एक रेक्टेंगल और बन गए। तो इसका मतलब यहां से और देखा जाए तो कितने बन गए? 4 और बन गए, ये 4 बन गए। उसके बाद आते हैं कि अब इसके अलावा कौन से हैं। तो अब आते हैं बड़े बड़े। बड़े बड़े का मतलब है यहां से यहां तक ये पूरा एक। तो ऐसे ये 1 है, इसके नीचे 1 और 2, फिर ऊपर से नीचे 3 और ये 4। चलो देखते हैं। तो यहां से देखो एक इधर लाइन जा रही है, 1 यहां से लाइन जा रही है, 2 ऊपर से नीचे 3 और इधर है 4। तो 4 जो है वो बड़े बड़े हो गए। तो 4 ही हो गए। अब देखो 8 4 4 मतलब 8 और 8, तो 8 और 8 कितना हुआ? 16। इसका मतलब इसके अंदर जो प्योर आयत है, शुद्ध आयत है, वो आयत कितने हैं? 16 है। अब आता है कि माना कि अगर ऑप्शन में 16 नहीं हुआ, कि आपको 16 जो है वो नहीं है, देन आपको आगे और बढ़ना पड़ेगा कि भाई वर्ग जो होते हैं स्क्वायर, वो भी तो आयत ही होते हैं। तो जो वर्ग है वो भी आयत होते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो कितने वर्ग है, ठीक है, ये ढूंढना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए आप देखो ये एक वर्ग, कल पढ़ा हमने वर्ग वाले में, क्या पढ़ा था? एक वर्ग के बीचों बीच में अगर प्लस का साइन आ जाए, तो एक वर्ग के बीचों बीच में अगर प्लस का साइन आता हो तो यहां पर हमेशा 5 वर्ग बनते हैं। तो यहां पर अभी जो डिजाइन है वो डिजाइन क्या है? एक वर्ग की डिजाइन है। और यहां पर वर्ग की जो डिजाइन है उस डिजाइन में आप देखो प्लस बन रहा है क्या? तो ये पूरा वर्ग है और वर्ग की डिजाइन में सेंटर में प्लस बन रहा है। इसका मतलब इसके अंदर वर्ग कितने हुए? 5 हुए, ये 5 हुए। तो अगर टोटल की बात करें तो फिर टोटल कितना हुआ? तो अगर 16 ऑप्शन नहीं है, मतलब प्योर वर्ग प्योर आयत उसने अगर नहीं पूछा है और मिलाकर पूछा है, तो 16 और 5 मिलकर कितना हुआ? 21। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 21 होगा। और 21 नहीं है देन कौन सा होगा? 16 होगा। क्लियर? तो ये था इसका आयत कितने हैं ये गिनना।